वेलकम बैक गाइस विद अनदर व्लॉग। और बहुत दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मतलब बहुत दिनों के बाद जो है व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पता है बहुत सारे जो है एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, फिर बाद में थ्योरी एग्ज़ाम, और कल भी मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है OBGY का। तो ये फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ होता है मेरे को OBGY समझने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था कि OBGY थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो आज हमारे 3 टास्क होने वाले हैं, जैसे कि पहले तो हम लोग वर्कआउट करने जाएंगे, फिर उसके बाद में जो है प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, प्रोसीजर के बाद जो है कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड लास्टली रिवाइज करेंगे। और कल जो है आपको ब्लॉग आ ही जाएगा ये वाला। और कल प्रैक्टिकल है तो डागा जाने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी डागा से। डागा का व्लॉग आप लोग ने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हम लोग ने कितने सारे वहाँ पे इवेंट करे या फिर पोस्टिंग हुई है, तो चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद जो है आज जो है हमें 3 टास्क कंप्लीट करने हैं। पहली बात तो है वर्कआउट, देन आफ्टर दैट स्टडीज़, देन आफ्टर दैट प्रोसीजर्स, देन आफ्टर दैट पूरा प्रिपरेशन करना है कल के लिए। कल क्या लिखना है क्या नहीं, लेकिन कल क्या लिखना है वो हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और 18-19 बच्चों का कल प्रैक्टिकल होने वाला है, बाकी सब जो अपने कॉलेज में जाने वाले हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। और पहले तो अभी पहला टास्क कंप्लीट करना है, खाना पीना खा के फिर जाके बैठेंगे हम लोग स्टडीज़ के लिए। तो हमारा ब्लैक बोर्ड में ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड। तो सबसे पहले हमें तो वर्कआउट करना है, ठीक है। अभी हो रहा है हमारा 8:30 हो रहा है। 8:30 होने के बाद 10 PM तक जो है हम लोग जो है 10 AM तक जो है हम लोग वर्कआउट वगैरह सेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टडी सेशन रहेंगे, स्टडी सेशन। उसके बाद स्टडी सेशन में जो हम लोग को प्रोसीजर पे ध्यान देना है, प्रोसीजर्स। देन आफ्टर दैट जो है प्रोसीजर के बाद जो हमें देखना है हमारे कुछ डिजीज कंडीशंस के जो कॉन्सेप्ट रहेंगे, कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट प्लस ड्रग स्टडी, ठीक है। ड्रग स्टडी करना है। और लास्ट में हम लोग करेंगे, लास्ट में हमारा जो रहेगा एक रिवीजन पार्ट रहेगा जो कि हम लोग कंप्लीट करेंगे शाम को, ठीक है, कुछ इंटरवल के बाद में, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल है, अभी शेड्यूल होने वाला है। और इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें ना तो प्रोटीन है, सिर्फ पानी है, पानी पानी। तो पानी इंपॉर्टेंट होता है, मुझे थोड़ा सा एक स्लिप लेना पड़ेगा ड्यूरिंग वर्कआउट। तो फर्स्ट टास्क जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हम लोग वर्कआउट से आ गए। उसके बाद जो है भैया क्या ही बॉडी पेन हो रहा था। बॉडी पेन होने के बाद जो है खाना वाना सुताई हो चुकी है पूरी। और उसके बाद अभी तो एक दोस्त है मेरा यहाँ पे घर के बाजू में रहता है, जिसे सेलुलाइटिस हुआ है, जहाँ पे एक्सिस भी हो रहा है, पस फॉर्मेशन हुआ है। तो कल उसकी ड्रेसिंग करके दिया था, लेकिन अभी और ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा था। तो भाई को बोला कि उसे म्यूनसिपाल्टी या फिर हॉस्पिटल लेके जा। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद थोड़ा सा देखा किस तरीके से चल रहा है कुछ हालचाल। तो अभी देखते हैं, पढ़ाई करना है, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कल जो हमारा वाइवा है OBGY का, तो प्रोसीजर्स वगैरह भी पढ़ते हैं। और ड्रग्स एक लिस्ट बना लेते हैं पहले, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, टू डू लिस्ट सामान पूरे ब्लैक बोर्ड पर लिस्ट कर देते हैं। फिर टिक मार्क करके जो है हम लोग जो है पूरे टॉपिक उड़ा देते हैं पढ़ पढ़ के। इतना हम लोग ने लिस्ट बना ली है पूरे टू डू लिस्ट की कि क्या क्या पढ़ना है हमें OBGY के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट होने के बाद जो है प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स के बाद जो होते हैं ANC। प्रोसीजर्स में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसीजर आते हैं, जैसे कि ANC असेसमेंट, PNC असेसमेंट। न्यूबॉर्न में एंथ्रोपोमेट्रिक आता है, न्यूबॉर्न केयर आती है, एंड सूचरिंग केयर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस एपिसिटोमिक केयर एंड पेरिनियल केयर। उसके बाद जो है ड्रग्स के जो जितने भी इम्यूनाइजेशन के ड्रग्स होते हैं, MGSO4 किस सिचुएशन में कौन सी कंडीशन में दिए जाते हैं, और अदर रिलेटेड टू द डिसीज कंडीशन हमें देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है EDD और LMP में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होते हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उसमें जो होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नॉर्मल लेबर के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में, स्टेजेस ऑफ लेबर होते हैं। फिर उसके बाद ल्यूपर्ड मैनेवर जो कि ANC असेसमेंट में हम लोग असेस करेंगे। और सबसे मेन जो है वहाँ पे सबसे फोकसिंग पार्ट होती है फीटल स्कल और पेल्विस में, जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादातर जो है डायमीटर और पोजीशन कैसा होता है वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। फिर प्रोग्राम रिलेटेड टू द MCH एंड RCH पढ़ेंगे, एंड वेरियस क्वेश्चन जैसे कि लैक्टेशन हो गया, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द लेबर, ये भी देखेंगे। और प्यूपेरियम के बारे में भी पढ़ेंगे। इतना सब कुछ है। और उसके लिए रेफ़र कौन सी बुक्स कर रहे हैं, रेफरेंस के लिए जो है DC दत्ता टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक पढ़ रहा हूँ। ये इसके पहले मेरी पढ़ के हो चुकी है, बट पूरी नहीं हुई है। और
इसमें जो है बहुत सारे हमको इंस्ट्रूमेंट पीछे के साइड में मिल जाते हैं। पीछे जो है वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट है, पूरे एकदम सिस्टमेटिक वे से यहाँ पे हमें अलॉट किया जाता है। प्रैक्टिकल ऑब्स्टेट्रिक में जो है इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिमेन, इमेजिंग स्टडीज़ जैसे USG, MRI एंड ड्रग्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा। उसके बाद जो है जो दूसरे डिजीज़ कंडीशन जैसे होगा, ये तो पहले ही पढ़ लिया था मैंने, प्लासेंटा वगैरह, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ऑल, ये सब कुछ जो है हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और उसके बाद में प्रोसीजर्स के लिए कौन सी बुक रेफ़र करना, प्रोसीजर के लिए हमको फर्स्ट ईयर में एक अन्नमा जैकब करके एक क्लिनिकल नर्सिंग प्रोसीजर्स, आर्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस करके मिलेंगे। यहाँ पे हर एक प्रोसीजर है रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन, जैसे हेल्थ असेसमेंट, कंफर्ट एंड हाइजीन। उसके बाद जो है जैसे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इमोबिलाइजेशन, मेंटल हेल्थ से मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, जैसे कि यहाँ पे देखो मैटरनल एंड चाइल्ड, ये अपने काम का है इस बार। और हाँ, जैसे फोर्सेप डिलीवरी के लिए कौन से लगे कि वेंटस एक्सट्रैक्शंस, डायलेशन एंड क्यूरेटेज और न्यूबॉर्न असेसमेंट, न्यूनेटल रिससिटेशंस एज वेल एज बहुत सारे हेमलिच मैन्योर वगैरह सब कुछ दिया है यहाँ पे, और इसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, ये हमारे नोट्स के लिए। तो इस बार जो है फोकस पूरा जो है हमारा प्रोसीजर के ऊपर रहने वाला है। प्रोसीजर मेन होती है, और बाद में जो है रिवीजन करना है प्रोसीजर्स की, किस तरीके से प्रोसीजर हमको परफॉर्म करना है। एंड लास्टली ड्रग्स के बारे में 2 ड्रग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और मैग्नीशियम सल्फेट हो चुके हैं, बाकी के ड्रग्स जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में होने वाले हैं। और जो है कॉमन ड्रग्स जैसे एविल हो गए, जैसे फिनेरामिन, मैलिएट जिसका नाम फार्माकोलॉजिकल नेम है, और मीज़ल्स, टिटेनस, ये जो 2-3 ड्रग है वो उसे पढ़ना है और एक बार बस। उसके बाद जो है डिजीज़ कंडीशन पे कूदना है, जैसे कि प्रीवियस जैसे नोट्स निकाला था मैंने, तो उसी से पढ़ूंगा, बुक से ज़्यादा रेफ़र नहीं करूँगा इस बार, और जितना हो सके उतना फास्ट जो है रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है। फ्रेंड्स, जो अभी जो हो गया, मुझे जस्ट इमीडिएटली मैं न्यूबॉर्न केयर पढ़ रहा था, बट मुझे समझ में आया कि पिछली बार मुझे जो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस पूछे गए थे, और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस पूछे गए थे जो कि मुझे नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने अभी जो है इसे बाइफरकेट करके क्लासिफिकेशन पढ़ा डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, इनबॉर्न और एक्वायर्ड है। देन आफ्टर दैट मैंने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस पढ़े, जहाँ पर जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस पढ़ते पढ़ते मुझे 16 रिफ्लेक्सेस के बारे में पता चला। लिटरली बहुत खतरनाक है ये। उसके बाद जो है फेशियल, देन आफ्टर दैट ओरल, इन सब को जो है मैंने खोल के पी लिया है, और अभी आगे देखते हैं कि कितना रिटेंड कर पाता हूँ। ठीक है, अब तो मोरो रिफ्लेक्स मुझे पता चल चुका है क्या होता है। देन आफ्टर दैट मैंने ये जितने भी पढ़े हैं, प्लांटर ग्लास रिफ्लेक्स, पाल्मर रिफ्लेक्स, जहाँ पे होल्डिंग की कैपेसिटी होती है, वॉकिंग करने का अलग ही ढंग होते हैं बेबी का। देन आफ्टर दैट मैंने देखा कि बैबिन्स्की और बैबकिन्स भी होता है रिफ्लेक्स, जो कि मुझे अभी तक नहीं पता था कि बैबिन्स्की होता है या फिर बैबकिन होता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, सेपरेट है, पढ़ लेना। ज़्यादातर पीडियाट्रिक में होता है, 3rd ईयर वाले बच्चे ध्यान दे के पढ़ो। ठीक है, पैराशूट होता है, लैंडाउज होता है, देन विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, और ट्रंक इनकर्वेशंस रिफ्लेक्स होता है, जो कि हमें बेबी के
बैक में जो है दिखता है, ठीक है। देन आफ्टर ट्रेनिंग रिफ्लेक्स, गैलेंट रिफ्लेक्स एंड टोनिक लैब्रिंथ, इसकी तो मैंने बहुत ज़बरदस्त निमोनिक्स बना लिया है, जहाँ पे मुझे पता चला कि जब मैं चेस्ट को वर्कआउट करता हूँ तो ये थोड़ा उल्टा होता है। बेबी जब बैकवर्ड पोजीशन पे जाता है तो बेबी के आर्म्स एक्सटेंड होता है, बट जब बेबी फॉरवर्ड पोजीशन में हेड लाता है तो बेबी के आर्म्स एंड लेग्स जो होते हैं फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट जो है रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, ये आपको पता ही होगा। नेजल रिफ्लेक्स भी पता होगा, जब कोई स्टिमुलेट्स आता है या फिर डस्ट पार्टिकल तो बेबी स्नीजिंग रिफ्लेक्स दिखाता है। ब्लिंक रिफ्लेक्स तो पता ही है आपको, जब हाई इंटेंसिटी की लाइट्स बेबी की आंखों पे पड़ती है तो ब्लिंक करने लगता है। डॉल्स आई रिफ्लेक्स के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि जिस टाइप पे बेबी का हेड अगर लेफ्ट साइड में है तो बेबी के जो आइज़ रहेंगी एक स्टेबल पोजीशन पे रहेंगी या फिर राइट साइड में रहेगी, ठीक है। इसे डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ऑडिटरी ओरिएंटेड रिफ्लेक्सेस जो होते हैं चौथे महीने में दिखते हैं, जहाँ पे 4th मंथ में जो है कुछ अमेजिंग या फिर कोई अलग साउंड अगर उसे पता चल रहा है तो बेबी उसके तरफ अट्रैक्ट होता है और अटेंशन पे करता है। बट ये कब एक्टिवेट हो जाता है और बराबर से जो है एक्यूरेसी कब आती है इसमें, जब बेबी 9 to 10 मंथ का होता है। तो होप आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि रिफ्लेक्सेस किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा अगर हो सके तो, अदरवाइज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन जो है कवर हो चुका है हमारा, और अभी बस इंस्ट्रूमेंट की बाकी है। बस इंस्ट्रूमेंट की वीडियोस देखूंगा डॉक्टर साक्षी और हंस की, और उसके बाद प्रिपरेशन करूंगा। कल का OBGY का प्रैक्टिकल है, मुझे याद करके जाना है कि मैं भूलना नहीं है कि मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड, हॉल टिकट लेके ज़रूर जाना है, क्योंकि हर बार मैं जब भी प्रैक्टिकल लिखने जाता हूँ हॉल टिकट हमेशा भूल जाता हूँ। पहला काम मेरा है हॉल टिकट बैग में डालना, और उसके बाद अपना आई कार्ड डालना, और स्टेटोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल्स सब कैरी करके लास्ट बार जाना है। लास्ट बार जाके पूरा तबाही करके आना है वहाँ पे, और दाढ़ी नहीं निकालना है। हाँ, सबसे मेन मुद्दा है, सबसे बुरी बात होती है प्रैक्टिकल की, क्लीन शेव होके जाना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन देखोगे आप कैसा ही दिख रहा हूँ मैं, बहुत भयंकर एकदम तरीके से, ठीक है। तब तक बाय, मैं भी सोता हूँ, वीडियो एडिट करके डाल देता हूँ। कल देखेंगे हम लोग कि OBGY का प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है। ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, और अगला व्लॉग देखने के लिए इसे देखो, और अगले व्लॉग देखने के लिए अगला व्लॉग देखो। सो इसी तरीके से बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।